नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। लोकसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली जाएंगे। इसके संकेत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए हैं, जिसके बाद मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई है कि दिल्ली में पूर्व सीएम शिवराज की भूमिका आखिर क्या हो सकती है। जिसकी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप नागर जुड़ गए हैं। संदीप, लोकसभा चुनाव के बाद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दिल्ली जाने की अटकलें तेज हो गई है, क्या कुछ जिम्मेदारी मिल सकती है? देखिए, निश्चित ही लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और दोनों ही राजनीतिक पार्टियां मिशन 29 को लेकर पूरी ताकत मध्य प्रदेश में लगाती हुई नजर आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ी बात है वो है पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को लेकर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश में एक बड़ा फेरबदल जो है वो किया था और कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है वो गंवानी पड़ी थी। और उसके बाद से लगातार ये चर्चाएं शुरू हुई थी कि आखिरकार मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भूमिका अब आने वाले दिनों में और सियासत में क्या हो सकती है। अगर इसके शुरुआत की हम बात करें तो इसकी शुरुआत होती है विधानसभा चुनाव के परिणाम के साथ, जब मध्य प्रदेश के तमाम दिग्गज नेता दिल्ली की दौड़ लगाते हैं तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की गलियों में घूमकर तमाम मतदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए नजर आते हैं। और जब तमाम नेता जो हैं वो दिल्ली में सीएम की कुर्सी को लेकर दिल्ली दरबार के आगे हाथ फैलाते हैं तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तमाम मतदाताओं से वन टू वन बातचीत करते हुए नजर आते हैं। और यही कारण है कि दिल्ली दरबार की ओर से एक नए चेहरे के रूप में मुख्यमंत्री मोहन यादव का नाम सामने आता है। और उसके बाद में लगातार ये कयास शुरू हो जाते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब मध्य प्रदेश की सियासत में कहां अपना अगला जो कदम है वो रखने वाले हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं दिल्ली दरबार की ओर से एक बार फिर उनको लोकसभा चुनाव का टिकट दिया जाता है और अपने गृह क्षेत्र विदिशा से उनको यह बड़ी जिम्मेदारी मिलती है। अब उसके बाद में लगातार ये कयास शुरू होते हैं कि आखिरकार अगर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा सीट जीतते हैं तो उनकी भूमिका दिल्ली में क्या होने वाली और क्या पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में जाएंगे या फिर वो मध्य प्रदेश की सियासत में ही रहने वाले हैं। लेकिन जब पिछले दिनों की हम बात करें, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर आते हैं और वो हरदा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम का भी जिक्र करते हैं, जिसमें वो कहते हुए नजर आते हैं कि मैं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली ले जाने के लिए आया हूं। और उसके बाद में यह सिलसिला शुरू हो जाता है कि आखिरकार मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली जाने वाले हैं। और जब लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित होंगे और भारतीय जनता पार्टी बहुमत हासिल करती और अपनी सरकार बनाती है तो एक महत्वपूर्ण जो पद है वो पूर्व सीएम शिवराज को दिल्ली की ओर से दिया जाएगा। और जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, उसका कहीं ना कहीं प्रतिसाद जो है वो पूर्व सीएम शिवराज को मिलने वाला है। और इसके जो संकेत है वो खुद मुख्यमंत्री के बनने के बाद मोहन यादव की एक्टिविटी के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरदा में दी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब सियासी गलियारों में भी ये चर्चाएं तेज हो गई है कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की दिल्ली में क्या भूमिका रहेगी और क्यों भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े कद्दावर नेता को दिल्ली में एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो देना चाहता है। इसके पीछे जो राजनीतिक पंडित है वो अलग अलग कयास जो है उनकी ओर से लगाए जा रहे हैं। जी संदीप, दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किस भूमिका में नजर आ सकते हैं? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो आम कार्यकर्ता को भी कब खास बना देती है ये वक्त के हिसाब से पता नहीं चलता। और यही कारण है कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कार्यकाल रहा है और जिस तरीके से उन्होंने मध्य प्रदेश की एक छवि जो है वो विकसित राज्य के रूप में पूरे देश में स्थापित की है, कहीं ना कहीं उनके चर्चे लगातार देश की सियासत में होते रहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं की जब भी बात सामने आती है तो कहीं ना कहीं
कहीं पूर्व सीएम शिवराज का नाम भी अपने आप जुबा पर आ जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर उनकी जिम्मेदारी की हम बात करें तो लोकसभा चुनाव के बाद में अगर भारतीय जनता पार्टी और विदिशा संसदीय सीट पर पूर्व सीएम शिवराज कमाल करते हैं और जीतकर अगर दिल्ली की ओर जाते हैं और संसद में अगर अपनी आवाज उठाने का मौका मिलता है तो वो कहीं ना कहीं मोदी के सबसे पसंदीदा विभाग की बड़ी जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। माना जा रहा है कि जो राजनीतिक पंडित है, जो लगातार सियासी गलियारों में चर्चा है, कहीं ना कहीं उनको कृषि मंत्री का एक बड़ा जिम्मेदारी जो है वो दी जा सकती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में उनके रहते कई अवार्ड जो है वो मध्य प्रदेश ने जीते और कृषि में काफी जो भूमिका है वो सीएम शिवराज की रही है और वो जमीनी स्तर से जुड़े हुए नेता भी और कृषक जो है उनसे भी अच्छी तरीके से संवाद जो है वो पूर्व सीएम शिवराज करते हुए नजर आते हैं। तो एक कृषि विभाग का एक बड़ा जिम्मा जो है वो पूर्व सीएम शिवराज को मिल सकता है। वहीं अगली अगर हम बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था में भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो है वो पूर्व सीएम शिवराज को मिल सकती है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भी पूर्व सीएम शिवराज को लेकर चर्चाएं है। अगर वो विदिशा संसदीय सीट पर जीत हासिल करते हैं तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भी उनको भारतीय जनता पार्टी रिवॉर्ड दे सकती है और कहीं ना कहीं ये तीनों जो पद है ये काफी महत्वपूर्ण है। और जिस तरीके से पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान पूरे देश में ओबीसी के सबसे बड़े चेहरे माने जाते हैं और जिस तरीके से मध्य प्रदेश की लाडली बहनाओं से लेकर लाडली लक्ष्मी योजनाओं को जिस तरीके से उन्होंने धरातल पर उतारा है और जिस तरीके से उनकी कनेक्टिविटी हमको मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है, ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं जो दिल्ली दरबार है वो उनके चेहरे का और उनके नाम का काफी अच्छे से इस्तेमाल करता हुआ हमको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से ओबीसी का पूरा नेतृत्व वो करते हैं, किराड़ समाज से आते हैं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो है वो संभाली हुई है। तो ये तमाम वो फैक्टर है जो कहीं ना कहीं सीएम शिवराज के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। और मध्य प्रदेश में 18 सालों का एक लंबा कार्यकाल उनका रहा है, तो ये तमाम वो चीजें हैं जो कहीं ना कहीं दिल्ली दरबार को पसंद आती है और उनकी कार्यशैली और उनके भाषण के जो संवाद है वो कहीं ना कहीं जनता से अच्छे खासे कनेक्ट भी करते हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या पूरी उनकी जो कैबिनेट है वो शिवराज को अच्छा खासा पसंद करती है और आरएसएस की भी उनके ऊपर अच्छी आशीर्वाद जो है वो रहा है। तो ऐसे में अब आने वाले दिनों में हमको मध्य प्रदेश के जो मामा हैं वो दिल्ली में दिखाई दे सकते हैं और एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो है वो शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली दरबार की ओर से दी जा सकती है। जी संदीप, पीएम मोदी के इस दिल्ली जाने वाले बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की क्या प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है? देखिए, अगर हम बात करें पूर्व सीएम शिवराज की तो वो अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में भी रहते हैं और जिस तरीके से वो जनता के बीच में संवाद करते हैं, मतदाताओं से उनका 1-to-1 होता है, वो काफी चर्चाओं का विषय बना रहता है। अगर हम विधानसभा चुनाव के परिणाम की बात कर ले, जैसे कि मैंने जिक्र किया है कि तमाम जब नेता दिल्ली की दौड़ लगा रहे थे तो पूर्व सीएम शिवराज जो है वो मतदाताओं से संवाद कर रहे थे और उस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा था कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, मैं मध्य प्रदेश में ही रहूंगा और मध्य प्रदेश की जनता की सेवा करूंगा। लेकिन जिस तरीके से हरदा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण में जिक्र करते और स्पष्ट कहते हुए दिखाई देते कि मैं पूर्व सीएम शिवराज को दिल्ली ले जाने आया हूं, तो उसके बाद में सीएम शिवराज की ओर से भी प्रतिक्रिया आती है और अब उनका एक वीडियो जो है वो भी तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल होता है, जिसमें वो स्पष्ट रूप से कहते हुए दिखाई देते कि मामा दिल्ली जाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अपनी पेटी बांध ली और वो भी दिल्ली की ओर जाने के लिए पूरी तरीके से अपना मन बना चुके हैं। शायद यही कारण है कि उनका ये वीडियो है वो तेजी के साथ वायरल होता हुआ दिखाई देता है और अब जब उनकी तैयारी शुरू हो गई है तो कहीं ना कहीं उनके तमाम कार्यकर्ताओं में खुशी का जो माहौल है वो देखने को मिल रहा है। वो अपने भाषण के दौरान ये बात कहते हुए दिखाई देते कि अब मामा जो है वो दिल्ली जाएंगे और मैं दुबला पतला जरूर हूं, लेकिन मध्य प्रदेश के विकास के लिए और मध्य प्रदेश की तमाम बहनाओं के लिए, तमाम लोगों के लिए, तमाम मतदाताओं के लिए मैं विकास का कोई कोर कसर छोड़ने वाला नहीं हूं और मैं दिल्ली जाकर भी
मध्य प्रदेश के विकास की बात करूंगा और मध्य प्रदेश को कैसे अग्रिम राज्य जो है वो बना दिया जाए, इसके लिए मैं दिन रात मेहनत करता हुआ नजर आऊंगा। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से पूर्व सीएम शिवराज की जो शैली रही है और जिस तरीके से उनके कामकाज का जो चलन रहा है, वही वो दिल्ली में जाकर इस पैटर्न को अपनाने वाले हैं और उनका ये बयान काफी कुछ स्पष्ट करता हुआ मध्य प्रदेश की सियासत में नजर आ रहा है। अब ऐसे में कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हमको दिल्ली में दिखाई दे सकते और एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो है वो दिल्ली दरबार की ओर से पूर्व सीएम शिवराज को दी जा सकती है। अब देखना होगा कि लोकसभा चुनाव के बाद में भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से अपना प्रदर्शन करती है और जब कमाल कर कर आती है तो क्या मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में मिली जीत और लोकसभा चुनाव के परिणाम का जो फल है वो पूर्व सीएम शिवराज को मिलता है, या फिर पार्टी के संगठन के रूप में पूर्व सीएम शिवराज अपनी सियासत को आगे बढ़ाते हुए हमको दिखाई देते हैं। जी, बहरहाल लोकसभा चुनाव के बाद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली जाने वाले हैं। अब देखना यह होगा कि वो दिल्ली में किस पद पर अपनी भूमिका निभाते नजर आएंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।